नमस्कार। मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान क्यों ज़रूरी है, इसे लेने का सही वक्त क्या है, मैटरनिटी इंश्योरेंस में आपको क्या क्या कवर्ड मिलता है, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान क्या है। मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो गर्भवती महिलाओं को कवरेज देता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान में आमतौर पर प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, डिलीवरी से जुड़े खर्च और न्यूबॉर्न बेबी के खर्चों को कवर किया जाता है। मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आप प्रेगनेंसी एंड न्यूबॉर्न बेबी से जुड़े खर्चे इस प्लान से ले सकते हैं। अलग अलग मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान का कवरेज अलग अलग होता है। यही वजह है कि प्लान डिसाइड करने से पहले उसके बेनिफिट्स को चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। भारत में मैटरनिटी इंश्योरेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक प्लान में उसका वेटिंग पीरियड होता है। इस पर आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं मैटरनिटी इंश्योरेंस कवरेज में वेटिंग पीरियड क्या होता है। किसी भी तरह के इंश्योरेंस प्लान में वेटिंग पीरियड वे समय होता है जिसमें प्लान के कुछ बेनिफिट और कवर एक्टिवेट होने से पहले उस समय के पूरा होने की जरूरत होती है। इसी तरह से मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान में वेटिंग पीरियड वह टाइम होता है जो प्लान से मैटरनिटी बेनिफिट्स लेने पर आपको लगाया जाता है। इसको देखते हुए आपको इंश्योरेंस प्लान प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं बल्कि पहले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मिनिमम 9 और मैक्सिमम 4 साल तक का वेटिंग पीरियड आता है। वेटिंग पीरियड को सर्व करने के बाद ही आप उससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड खर्चा ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अगले 2 से 3 सालों में एक परिवार शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं और मैटरनिटी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी से मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी शुरू कर देनी होगी ताकि प्लान का वेटिंग पीरियड आपके क्लेम में रुकावट ना बने। अब आपको बताते हैं मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, यानी मैटरनिटी से जुड़े कौन से खर्चे आपके इस इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान चुनने से पहले आपको अवेलेबल सभी प्लान्स को ध्यान में रखकर उन्हें कंपेयर करना होगा। इस तरह आपको अपने लिए एक परफेक्ट प्लान चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि मैटरनिटी प्लान के फायदे अलग अलग हो सकते हैं, वहीं कुछ मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान में ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं, लाइक डिलीवरी के खर्चे जिसमें सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी भी शामिल है। इसके अलावा डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च इसमें इंक्लूडेड है। न्यूबॉर्न बेबी से जुड़े खर्च जिसमें वैक्सीनेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। अब मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान्स के एक्सक्लूजन्स क्या है, इट मीन्स इन प्लान्स में आपको क्या क्या कवर नहीं होता है। IVF ट्रीटमेंट से रिलेटेड खर्चा आपको कवर नहीं होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से जुड़े खर्चे, प्रेगनेंसी से हार्वेस्टिंग स्टेम सेल्स, रूटीन मेडिकल चेकअप्स एक्सपेंसेस आपको कवर नहीं होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मैटरनिटी इंश्योरेंस में बचत क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न हम आपको बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद मैटरनिटी प्लान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस कवरेज जरूरी हो जाता है। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर एक्सपेंसेस, मेडिकल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि मेडिकल देखभाल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। गर्भावस्था और इसके तुरंत बाद आने वाले सिचुएशंस के लिए अक्सर मेडिकल सहायता की जरूरत होती है, इसलिए मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीदना उतना ही जरूरी है जितना कि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना। दूसरा रीजन है आपकी सेविंग के लिए शील्ड का काम करता है ये मैटरनिटी इंश्योरेंस। एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन है। अक्सर यह मदर की काम करने की और कमाई करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनका करियर रुक जाता है और इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन मैटरनिटी इंश्योरेंस लेने से जो नहीं बदलता है वो है अकाउंट बैलेंस। मैटरनिटी इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी सेविंग पर कोई असर नहीं पड़ता। मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीदना और लमसम प्रीमियम का भुगतान करना आपकी सेविंग को मैटरनिटी के खर्चों के बोझ से बचा सकता है। मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान खरीदना मैटरनिटी की अपनी शुरुआत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जोड़ने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है।
अपनी मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदने या मैटरनिटी बेनिफिट्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर भी प्लान करना चाहिए। मैटरनिटी लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको लाइफ कवरेज और मैटरनिटी कवर के डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।